आज हम लोग पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। पर्यायवाची को अंग्रेजी में बोलते हैं साइनोनिमस। साइनोनिमस माता को हम लोग जो है ना बहुत तरीके से बोलते हैं। माता को जननी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। उसी तरह पिताजी को जनक भी बोलते हैं, तात भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं। लेकिन आप लोग को दो पर्यायवाची शब्द ही याद रखना है। पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सोय भी कहते हैं, वारे भी कहते हैं। उसी तरह आकाश को आसमान, अंबर, आकाश को क्या कहेंगे? आसमान और अंबर। धरती को वो भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं। भगवान को ईश्वर भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, है ना। प्रेयर करते हैं ना आप लोग, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इतना दीजिए। प्रभु माने भगवान, ईश्वर, परमात्मा, है ना। बच्चे लोग प्रेयर करते हैं तो भगवान से विनती करते हैं, प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर। आनंद दाता यानी ईश्वर का नाम लेने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। आनंद प्रदान करने वाला, दाता माने देने वाला। दाता मीन देने वाला, जो आनंद को देते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं। आनंद देने वाला यानी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इतना दीजिए, है ना। यानी बच्चे लोग प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रार्थना माने विनती, प्रार्थना विनती, है ना, कि हमको इतना ज्ञान दीजिए, इतना विद्या दीजिए। हे प्रभु से विनती करते हैं बच्चे। तो भगवान का पर्यायवाची शब्द हो गया ईश्वर, प्रभु। भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। उसी तरह आग को पावक भी कहते हैं। आग समझते हैं ना जी, तो खाना, इससे खाना बनता है। बिना आग के खाना बनेगा नहीं ना। गैस से ज्वाला निकलता है, ज्वाला समझते हैं ना, लौ, है ना, जो लाल पीला रंग का निकलता है ना, और उसमें जैन क्या आता है? गुलाबी टाइप का, सॉरी बैंगनी टाइप का देखा है। गैस को जला करके नीला टाइप का निकलता है, पीला भी रहता है, नीला भी रहता है, लाल भी रहता है ना। तो आग को पावक भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, आग भी कहते हैं। हुतासन माने भी होता है, आग का रूप है। उसी तरह हवा का वायु भी कहते हैं। हवा, अभी देख रहे हैं पत्ता झूल रहा है ना, पेड़ पौधे में देख रहे हैं कि पत्तियां झूल रही है ना। ये क्या है? हवा को हम लोग अनुभव करते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं। हवा को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है ना, अदृश्य है। हम देखते नहीं हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, फील करते हैं। जब पेड़ों की पत्तियां हिलती है, जब हमारे बाल फरफराते हैं, है ना, तब बोलते हैं कि नहीं हवा, है ना, चल रही है, हवा बह रही है ना। तो हवा का पर्यायवाची शब्द हो गया वायु। समीर माने भी हवा होता है, वायु माने भी हवा होता है, पवन माने भी हवा होता है ना। पवन, एक गाना सुना है ना, बहे पुरवैया, पवन बहे पुरवैया, भोजपुरी गाना है ना। बहे पवन पुरवैया, है ना। पवन मीन्स हवा, पुरवैया माने पूरब से बहने वाली हवा, पवन हवा। तो हवा को वायु भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं। उसी तरह घोड़ा देखे ना, प्राचीन समय में क्या घोड़े का, हाथी का इस्तेमाल होता था। बहुत पहले जो है ना, लोग जो है ना सवारी के काम में युद्ध वगैरह लड़ा जाता था ना, तो घोड़ा और हाथी का ही प्रयोग करता था। उस समय इतने वाहन नहीं थे, इतने यातायात के साधन
नहीं था, तो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, हाथी को। तो घोड़ा को जो है ना, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोड़ा को अश्व भी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं। अश्व और घोटक। घर को जहाँ हम लोग रहते हैं, है ना, आप लोग सोशल स्टडी में पढ़े हैं ना, घर आवास है, पढ़े नहीं जी? दो प्रकार के घर होते हैं, एक पक्का घर और एक कच्चा घर। पक्का घर और कच्चा घर। पक्का घर जो है ना, सीमेंट बालू ईंट छड़ ये सब से बने रहते हैं। कच्चा घर जो है मिट्टी, है ना, बांस और खरपतवार ये सब से बने रहते हैं। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घर को हम लोग गृह भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, है ना, वाटिका भी बोलते हैं, वाटिका। ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हो गया आपका सूर्य। इनको हम लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, है ना। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रवि, दिनकर, प्रभाकर, सूरज, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।